दुलारचंद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनंत सिंह समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद सभी पटना लाए गए हैं। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या का आरोप है। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत के मामले में शनिवार देर रात एक अभियान के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाल ही में अपने समर्थकों से भिड़ंत के बाद से ही दुलारचंद यादव की हत्या की जांच के घेरे में रहे अनंत सिंह को राज्य की राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर दूर बाढ़ स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है और संभावना जताई जा रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद कई अहम सुराग सामने आ सकते हैं। यह गिरफ्तारी मोकामा के चुनावी माहौल में एक नया मोड़ ले आई है, जहां राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच अब मोकामा हत्याकांड ने विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दुलारचंद हत्याकांड के बाद अब पुलिस प्रशासन एक्शन में आया है और अनंत सिंह, जिस पर पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे, अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। धीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, जिस तरह से देखा जाए अब गिरफ्तारी हो गई है, विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा था कि प्रशासन का संरक्षण अनंत सिंह को मिला है। अब ऐसे में गिरफ्तारी हो गई है, क्या ये गिरफ्तारी की वजह यह भी माना जाए जिस तरह से एनडीए लगातार इस चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जंगल राज को लेकर विपक्ष पर एक तरह से निशाना साध रहा था? हाँ रिया, बिल्कुल। देखिए, एनडीए की तरफ से बिहार में जो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का शासन रहा है, उस दौरान जो बिहार में तमाम बड़ी घटनाएं हो रही थी, जंगल राज की जो स्थिति थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, खास करके पूरे समूचे एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बिहार के जंगल राज की चर्चा हो रही थी। और जंगल राज पर फोकस इसलिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए के नेताओं की तरफ से फोकस किया जा रहा था कि बिहार पिछले 20 वर्षों में नीतीश बाबू की सरकार में जो बड़े काम हुए हैं, जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और नीतीश बाबू जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, वो अब नीतीश बाबू की सरकार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो जंगल राज की बात है, उसको बार बार बिहार की जनता को याद दिलाना है कि भाई बिहार में जंगल राज की तरफ अब नहीं बढ़ना है। और यही कारण है कि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार पर, नीतीश बाबू की सरकार पर बाहुबली अनंत सिंह को लेकर संरक्षण देने के आरोप लग रहे थे, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से जब इस बारे में लगातार मीडिया सवाल कर रही थी, लाइव टाइम्स में बीजेपी के भी और एनडीए के तमाम नेताओं से इस पूरे मामले को पर जब चर्चा की, तो उनका यही कहना था कि नहीं, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्रवाई कर रही है। और ये हुआ भी उसी तरीके से कि पटना पुलिस ने बाहुबली अनंत सिंह सहित उनके जो समर्थक हैं उनको गिरफ्तार किया है। और अब इस गिरफ्तारी के बाद नीतीश बाबू की जो सरकार है वो काफ़ी एग्रेसिव मोड पे नज़र आएगी और तमाम नेताओं की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उस पर एक तरीके से इन्हें बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेलने को मिला है। अब यह दावे के साथ कहेंगे कि विपक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही थी वो बिल्कुल निराधार हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्रवाई कर रही है। जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, बाहुबली हो या कोई भी हो, उनके पहले कितने भी आपराधिक मामले हो, इस प्रकार की जो घटना सामने आई तो सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्रवाई की है और बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अब मामला सब कुछ जाता है अदालत के स्तर पर, क्या कुछ होगा वो बात की बात है। लेकिन एनडीए की सरकार इस पूरे मामले के बाद अब एक तरीके से फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आएगी। विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं उनको एक तरीके से खारिज करने का काम करेगी कि बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी में वाकई एक बड़ी उपलब्धि पटना पुलिस की है कि इस प्रकार का जो घटनाक्रम था, बिहार की पूरी सरकार और खास करके एनडीए की सरकार, बिहार से लेकर दिल्ली तक तमाम जो बड़े आरोप लग रहे थे कि जेडीयू के जो बाहुबली हैं अनंत सिंह हैं उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, तो अब एनडीए की सरकार फ्रंट फुट पर इस पूरे जो बिहार की सियासी पीछे उस पर खेलती हुई नजर आएगी। और देखना दिलचस्प होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की धरती पर रोड शो करने वाले हैं। कई अन्य बड़े नेताओं के बिहार में अलग अलग जो चुनावी जनसंपर्क है, और तो विपक्ष की तरफ से क्या सवाल किए जा रहे हैं और इसके पलटवार में जो सत्ता पक्ष एनडीए है उसकी तरफ से क्या कुछ बातें कही जाएंगी, ये सब देखने वाली बात होगी। जी रिया।
क्योंकि जिस तरह से दुलार चंद हत्याकांड का आरोप अनंत सिंह पर लगता है, गिरफ्तारी अब हो गई है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि घटना के वक्त अनंत सिंह वहीं पर मौके पर मौजूद थे। धीरज, क्या माना जाए, क्या एनडीए के जंगल राज वाले जो दावे हैं वो अब कमजोर होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, और क्या उसका नुकसान एनडीए को हो सकता है? यानी अनंत सिंह की छवि जिस तरह से धूमिल हो रही है, उसका सीधा नुकसान क्या एनडीए को हो सकता है, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी है अनंत सिंह मोकामा से? बिल्कुल, देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता, खास करके मोकामा के क्षेत्र की जनता, जो बाहुबली अनंत सिंह लगातार ये कहते रहे कि वह बाहुबली नहीं है, वो जनता के सेवक हैं, और जो भी जनता के लोग, जो आम लोग हैं, उनके पास समस्याओं को लेकर आते हैं, वह उनकी मदद करते हैं। अब लोकतंत्र के महापर्व में हर 5 साल में अपना जनप्रतिनिधि बदलने का जनता को मौका मिलता है, तो यहाँ की जनता क्या कुछ करती है, उसका क्या सियासी नुकसान, क्या फ़ायदा जेडीयू को या एनडीए को होता है, ये सब देखने वाली बातें हैं। और ये 14 नवंबर को जब मतगणना होगी, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बिहार की जनता, खास करके मोकामा की जनता, इस बार बदलाव के मूड पे भी है। तमाम लोग कह रहे हैं कि जो मोकामा क्षेत्र है, जो एक तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर विकास के तमाम बड़े कार्य वहाँ पर नहीं हुए हैं। बाहुबली अनंत सिंह अपने दबंगई के आधार पर, अपने बाहुबली के आधार पर जो वोटर हैं उनको डराते रहे हैं, धमकाते रहे हैं। अब एक बार जनता लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाती हुई नजर आएगी, और देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को जब मतों की पेटियां खुलेंगी, जो काउंटिंग होगी, उसके बाद यानी दुलार चंद हत्याकांड ने पूरी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव की जो चुनावी फिजा है उसका रुख मोड़ दिया है। हालांकि जनता किसका समर्थन करती है, कौन से मुद्दे चुनती है, वो देखना भी जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका। और सदन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सदन, देखिए, बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, अब पुलिस का क्या कुछ प्रोसीजर आज रहने वाला है? देखिए रिया, आज 10 बजे के बाद जो है कोर्ट में अनंत सिंह को पेश किया जाएगा, और आज जो है जुडिशियल कस्टडी में उनको लिया जाएगा अनंत सिंह को। जिस तरीके से जो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा है, उन्होंने बताया, अनंत सिंह को आज देर रात उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके साथ और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 80 से जो ज्यादा लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे गिरफ्तारी होगी। लेकिन पुलिस ने ये सीधे तौर पर कह दिया है कि चुनाव संपन्न होगा, वोटिंग प्रक्रिया संपन्न के बाद जो है पुलिस कस्टडी में अनंत सिंह को लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये प्रकरण हो रहे हैं, एसएसपी ने बताया, ये सारा जो है सीआईडी को सौंप दिया गया है। सीआईडी जो है हर पहलू के ऊपर जांच करेगी, आगे की क्या प्रक्रिया होगी। जो वीडियो सामने आए हैं उस वीडियो के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। और एसएसपी ने यहाँ तक बताया कि जिस 30 अक्टूबर को दुलार चंद की जब हत्या हुई थी, उस समय जो है वहां पे ही उनका काफिला अनंत सिंह का था। उन्हीं के जो है इर्द गिर्द जो है ये पूरी घटना हुई है, जिन्हें अनंत सिंह को नामजद किया गया था। मुख्य अभियुक्त जो है अनंत सिंह को बनाया गया था। हालांकि दोनों तरफ से जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि विपक्ष ने भी इसके ऊपर कई सवाल खड़े किए थे, चुनाव आयोग के भी ऊपर सवाल खड़े किए थे। लेकिन सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने भी जो पटना के डीजीपी हैं उन्हें भी दिशा निर्देश दिया था। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर सीधे तौर पर पटना प्रशासन ने ये क्लियर कर दिया है कि बिहार में जो चुनाव होना है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है, और असामाजिक तत्व के कारण से जो भी इसमें की जा रही है कुछ गड़बड़ियां, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज 10 बजे के बाद जो है जुडिशियल कस्टडी के लिए अनंत सिंह को भेजा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और उसके बाद से जब वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तब जाके पुलिस अपनी कस्टडी मिलेगी, तब पूछताछ की जाएगी। उस समय गोली कहां से चला था, घटना के वक्त कौन कौन मौजूद थे, और जितने भी वीडियो है उस वीडियो के आधार पर सीआईडी आगे की जो है जांच की जाएगी। रिया, यानी अब सीआईडी को इस मामले की जांच सौंप दी गई है। अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हुई, हालांकि अब जो है इस मामले को आगे किस तरह से बढ़ाया जाता है वो देखना भी महत्वपूर्ण होगा। सदन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शनिवार को हत्याकांड से जुड़े एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए,
हालांकि लाइफ टाइम्स इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ से जनसुराज का काफिला आ रहा है और दूसरी तरफ से अनंत सिंह का काफिला जब आमने सामने हुआ तो दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। समर्थकों के बीच तू मैं से बात शुरू हुई, जो देखते ही देखते गाली गलौच और उसमें तब्दील हो गई और पथराव पर आ गई, जो खूनी हिंसा में बदल गए। परिणति जनसुराज नेता दुलारचंद की हत्या तक पहुंच गई। वायरल वीडियो घटनास्थल मोकामा के टाल क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक तरफ आज जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद को बेरहमी से कुचले जाने और कुचलने की वजह से उनकी मौत की पुष्टि हुई है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद उनके परिजनों ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उसके 2 भतीजों सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर के आधार पर ही बाहुबली और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। शुरुआती अटकलों के उलट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि दुलारचंद की मौत पैर में गोली लगने की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मौत छाती पर किसी भारी वस्तु के दबाव यानी कुचले जाने से हुई। आज आई विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि छाती पर गंभीर चोट से मौत हुई है। मृत्यु का मुख्य कारण गोली लगना नहीं है, यानी छाती पर गंभीर चोट की वजह से मौत हुई है। दिल और फेफड़े के फेलियर से मौत हुई, यानी दिल और फेफड़े जो है वो फेल हो गए थे, जिस वजह से मौत हुई। भारी चोट की वजह से कार्डियोपल्मोनरी फेलियर हुआ। छाती और सिर पर भारी चोट आई। दुलारचंद के फेफड़े फटे हुए मिले, यानी जब पोस्टमार्टम हुआ तो दुलारचंद के फेफड़े फटे हुए मिले। अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव हुआ। दाहिनी छाती की कई पसलियां टूटी हुई मिली। सीने पर भारी दबाव से हृदय गति रुकी हुई मिली और सीने पर भारी दबाव की वजह से हृदय गति रुक गई थी। भारी दबाव से ही मौत की वजह बनी, यानी भारी दबाव ही मौत की वजह था। दुलारचंद यादव की एड़ी में भी गोली लगी थी, लेकिन गोली लगना मौत की मुख्य वजह नहीं माना जा रहा है। गोली की चोट जानलेवा नहीं थी, ऐसा पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें खुलासा हुआ है। शरीर पर कई जगह गहरे घाव भी मिले हैं। अनंत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। पहले से ही यह बताया जा रहा था कि दुलारचंद यादव को पहले गोली मारी गई और फिर गाड़ी से कुचला गया, जिससे उनकी मौत हो गई। उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया, डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिया है। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो संबंधित थाना जो है रिसीव कर एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो वो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है फिर। खास बात यह है कि मृतक दुलारचंद के पोते ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि पटना के सरकारी डॉक्टर से पोस्टमार्टम का आश्वासन मिला था, लेकिन जिला प्रशासन ने स्थानीय डॉक्टर से ही पोस्टमार्टम करवाया। दुष्ट नहीं है उससे, उस पर लीपापोती की गई है और जो डॉक्टर उसमें शामिल थे ना वो बाढ़ के ही डॉक्टर हैं। हमको बोला गया था कि पटना से मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए। हमको लिख के भी दिया गया था कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अथी रवैया नहीं है। और जो ये किया गया, ये रिपोर्ट बनाया गया, वो जो 1400-1500 रुपया में बिकने वाले डॉक्टर हैं उनसे बनाया गया। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए तो सर DO सर बोले तुमको हम अंदर कर देंगे, तुमको हम अंदर कर देंगे। 2 बार 3 बार हमको ऑनलाइन लाइव चलाने से मना कर दिया, लाइव नहीं चलाने दिए, लाइव कुछ होने नहीं दिए। अब जब भी कुछ होने लगता था तो हमको बाहर निकाल देते थे। दादाजी का पेट खुलने लगा तो बाहर निकाल दिया। कुछ समाचार माध्यमों द्वारा यह प्रसारित किया जा रहा है कि मोकामा में श्री दुलारचंद यादव की अंतिम संस्कार यात्रा के दौरान फायरिंग हुई है। जिला प्रशासन पटना ये स्पष्ट करता है कि फायरिंग जैसा समाचार पूर्णतः अस्पष्ट और तथ्यों के विपरीत है। इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। जिलाधिकारी पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना स्वयं मोकामा तथा बाढ़ क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं।
आम जनता से अपील है कि वो किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान ना दे। बिहार पुलिस की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट भी किया गया है, जिसमें पुलिस ने अपील की है कि लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोकामा हत्याकांड की आलोचना की और कहा कि बिहार में महाजंगल राज है। जो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सफाई दी कि पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। किसी भी महिला से पूछ लो कि तुम सुरक्षित हो, घबराती है, शाम को कहीं निकलना है, कहीं जा नहीं जाती, घर पे रहती है क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है, क्योंकि अपराध इतना हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ इतना अपराध हो रहा है बेलगाम। तो ये तो एक उसका एक आप तो एक सिम्टम देख रहे हो उसका। इस संबंध में जो सक्षम कानूनी कार्रवाई होगी बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के, पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि यह होगा। और आम लोगों से अपील है मेरा कि सामाजिक सौहार्द बरकरार रखिए। इस ढंग की घटना टेकारी में भी माननीय जो उम्मीदवार हमारे थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर के, वो अति पिछड़ा के वार्ड में जा रहे थे जनसंपर्क के लिए, और जिस ढंग से हमला किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई, ये सब पीड़ाजनक है। तो चुनाव आयोग भी इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय को जो भी जिम्मेवारी मिलती है उस जिम्मेवारी का वो अनुपालन करेंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लाल बेलारी का कहना है कि मोकामा हत्याकांड के सीएम नीतीश को जिम्मेदार ठहराना गलत है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का जिम्मा फिलहाल चुनाव आयोग के पास है। हो रही हैं और चुनाव के समय में हो रही हैं, तो इसमें तो सरकार का नीतीश कुमार को तो मैं दोषी नहीं मानता हूँ। पहली बात इसलिए नहीं मानता हूँ कि अभी पूरा बिहार सरकार चुनाव में, तो ये ज्ञानेश कुमार के अंतर्गत है, जो चुनाव मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उनकी जिम्मेवारी है ये देखने की